अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय कंप्यूटर लेक्चर सीरीज़। मैं हूँ आयशा आसिम। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ फंक्शन इन पाइथन के पाइथन में फ़ंक्शन को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है। सो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन क्या होता है, सिंपल सी इसकी एग्जाम्पल है। फंक्शन क्या होता है भी, फंक्शन कोड का एक ऐसा ब्लॉक होता है जो कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक हो गया। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है, दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। इसमें क्या ये होता है जी, द स्टेटमेंट्स रिटन इन अ फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज़ कॉल्ड बाय इट्स नेम। जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं जो फंक्शन में लिखी जाती हैं वो तब एग्जीक्यूट होती हैं जब आप उनके नाम को कॉल करते हो, ठीक है। अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड मेनी टाइम्स। एक फंक्शन को आप बहुत दफ़ा कॉल कर सकते हो टू परफॉर्म द सेम टास्क अगेन एंड अगेन। मीन अगर आपने किसी एक टास्क को बार बार रिपीट करवाना हो तो आप फंक्शन को जितनी बार हो सके आप उतनी दफ़ा उसकी स्टेटमेंट को कॉल कर सकते हो। प्रोग्राम कैन हैव मैनी फंक्शंस। एक प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ईच फंक्शन इन अ प्रोग्राम मस्ट हैव अ यूनिक नेम। तो हर फंक्शन का प्रोग्राम में एक अपना ही नाम होता है। फ़र्ज़ करें आपको क्या करना है, आपको 100 टाइम वेलकम लिखना है, ठीक है। अगर फंक्शन ना हो तो हम क्या करते हैं, प्रिंट का फंक्शन लगाते हैं, मीन प्रिंट की कमांड लगाते हैं, ठीक है। प्रिंट का कीवर्ड लगाते हो, उसके अंदर वेलकम लिखते हो। क्यों? क्योंकि ये किसके लिए शो होता है, ये कीवर्ड आपका आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए शो होता है, ठीक है। ये नहीं लगाते तो फिर आप क्या करोगे, आप कोई लूप लगा दोगे, ठीक है। लेकिन अगर फंक्शन हो तो आप क्या करोगे, सिंपल डिफाइन करोगे डेफ, ठीक है। वेलकम नेम लिखोगे फंक्शन का, ओके। प्रिंट में आप क्या कर दोगे, वेलकम। अब जब भी ज़रूरत होगी आप क्या करोगे, आपने सिंपल वेलकम को कॉल करनी है, उसके साथ जो फंक्शन का साइन लगा हुआ है, ठीक है। उतनी बार वो फंक्शन रिपीट होगा जितनी बार आप उसको कॉल करोगे। इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शन, वेरी फर्स्ट सम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शन इन प्रोग्राम्स, ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इसको समझना बहुत आसान है पाइथन में। रीयूजेबिलिटी, आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हो। ईजी टू टेस्ट, इसको टेस्ट करना बहुत आसान है। ईजियर टू मॉडिफाई, ठीक है, इसको मॉडिफाई कर सकते हो जितना आप चाहो। देन लेस प्रोग्रामिंग टाइम, इसमें प्रोग्रामिंग का टाइम बहुत कम लगता है, ठीक है। इसमें बहुत कम वक्त में आप जितना मर्जी अपना काम कर सकते हो। अच्छा जी, इसको स्टडी करते हैं। ईजी टू अंडरस्टैंड, अ प्रोग्राम कैन बी डिवाइड इनटू स्मॉल ब्लॉक्स यूजिंग फंक्शन। आप अपने प्रोग्राम को बहुत सारे ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हो फंक्शन को यूज़ करते हुए। इट इज़ ईजियर टू राइट स्मॉल फंक्शंस इंस्टेड ऑफ राइटिंग वन लॉन्ग प्रोग्राम। क्लियर हुआ कि आप क्या कर सकते हो भाई ईजी टू अंडरस्टैंड में, कि बहुत ही आसान है छोटे छोटे फंक्शन बना के अपने काम को परफॉर्म करना, बजाय इसके कि एक लॉन्ग प्रोग्राम बनाओ, ठीक है। उसको अंडरस्टैंड करो, उसको देखो किसी जगह पे एरर तो नहीं है। सो उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फंक्शन बना लेते हैं। देन इट मेक द कोड क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। रीयूजेबिलिटी में क्या होता है बच्चों, रीयूजेबिलिटी में क्या होता है कि एक बार लिखो, ठीक है, उसको बार बार इस्तेमाल करो। द कोड इन फंक्शन इज रिटन वन, जो कोड होता है फंक्शन में एक बार लिखा जाता है, बट कैन बी रीयूज्ड मैनी टाइम। आप उसको बार बार कई जगह पर यूज़ कर सकते हो। इट अलाउ द यूज़र टू एग्जीक्यूट द सेम इंस्ट्रक्शन मल्टीपल टाइम्स विदाउट राइटिंग इट अगेन। अब जो फंक्शन है वो यूज़र को किस चीज़ की अलाउ करता है भाई, कि जो उसने एक बार स्टेटमेंट लिख ली है, ठीक है, उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल फंक्शन के नेम को कॉल करे और जितनी बार स्टेटमेंट को चाहे उसको रीयूज़ करे। क्लियर हो गया। उसके बाद है ईजी टू टेस्ट। ईजी टू टेस्ट में क्या है, फंक्शन अलग ब्लॉक होता है, अगर एरर आए तो आसानी से पता चल जाता है कि मसला किस फंक्शन में है। हमने ऊपर पढ़ा था ना कि आप एक प्रोग्राम के कई छोटे छोटे फंक्शन बना सकते हो। सो ईच फंक्शन इज़ रिटन एज एन इंडिपेंडेंट ब्लॉक। हर फंक्शन में क्या होता है, एक आज़ाद ब्लॉक होता है, ठीक है। इट इज़ ईजियर टू टेस्ट एंड डिबग इट, इसको आसान करना मतलब उसको टेस्ट करना बहुत आसान होता है, और इसमें कोई भी अगर एरर आ जाए तो उसको डिबग करना भी बहुत ईजी है। एनी एरर इन द फंक्शन कैन बी आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड ईजीली। फंक्शन के किसी भी पार्ट में एरर आता है तो उसको ईजीली आप उसको डिबग कर सकते हो, उसको ईजीली देख सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एक लॉन्ग प्रोग्राम लिखने की बजाय आपने उसको मल्टीपल फंक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। अब किस जगह पर किस फंक्शन के किस ब्लॉक में कौन सा एरर आया है, सिर्फ वही ब्लॉक बताएगा, बाकी का सारा जो प्रोग्राम है जितने भी उसके फंक्शंस हैं वो कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। वो आपको एरर मैसेज नहीं दिखाएंगे। सिंपल अगर आपने एक प्रोग्राम लिखा है, उस प्रोग्राम की बजाय आप 5 ब्लॉक बना देते हो फंक्शन के, तो अगर तीसरे ब्लॉक में फंक्शन के तीसरे ब्लॉक में किसी जगह पर एरर आया है, बेशक वो सिंटैक्स एरर है या लॉजिकल एरर है, ठीक है, तो सिर्फ उस ब्लॉक में एरर का साइन पॉपअप होगा, बाकी किसी भी जगह पर कोई भी मिस्टेक कोई भी एरर नहीं आएगा। ओके हो गया। उसके बाद है ईजी टू मॉडिफाई। ईजी टू मॉडिफाई में क्या है, मॉडिफाई का मतलब होता है चेंज करना, ठीक है। तो इसमें क्या है, फंक्शंस आर ईजियर टू मॉडिफाई देन लॉन्ग प्रोग्राम्स।
फंक्शंस को मॉडिफाई करना, चेंज करना बहुत आसान है, बजाय इसके कि आप पूरे के पूरे लॉन्ग प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करो, देन उसको कंपाइल करो, अंडरस्टैंड करो, देन उसमें कोई भी एरर है उसको डिबग करो। ठीक है, ईच फंक्शन कंटेन इंडिपेंडेंट कोड, हर फंक्शन का एक अपना कोड होता है। अ चेंज इन द फंक्शन डज नॉट अफेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम। जैसे पहले भी आपको बताया गया कि कोई भी चेंज किसी भी फंक्शन के पार्ट पर आई है, ठीक है, वो दूसरे प्रोग्राम के किसी भी पार्ट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। देन लेस प्रोग्रामिंग टाइम, लेस प्रोग्रामिंग टाइम में क्या होगा भाई, मुख्तलिफ प्रोग्रामर्स मुख्तलिफ फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है ना। तो अगर लेस प्रोग्रामिंग टाइम में क्या है कि आपको प्रोग्राम बनाते हुए बहुत कम टाइम लगाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होगी। सो डिफरेंट फंक्शंस इन अ प्रोग्राम आर रिटन इंडिपेंडेंटली, मैनी प्रोग्रामर्स कैन वर्क ऑन डिफरेंट फंक्शंस एट द सेम टाइम। सेम टाइम पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रोग्रामर्स डिफरेंट फंक्शंस पर काम करते हैं। इट टेक लेस टाइम टू कंप्लीट द प्रोग्राम। इसमें मज़े की बात यह है कि इसमें टाइम बहुत कम लगता है, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स बनाए हैं, छोटे छोटे फंक्शंस बनाए हैं, उसको मैनी टाइम रिपीट करो, मैनी टाइम उनको कॉल करो, मैनी टाइम उनको एग्जीक्यूट करो, बजाय इसके कि आपने कोई भी अगर 2 का टेबल लिखना है और दूसरी साइड पे आपने 3 का टेबल लिखना है, तो आप इसको 1 से 2 छोटे छोटे फंक्शन में कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ दूसरी साइड पे क्या है, आपने पूरे का पूरा एक टेबल बनाना है, उसमें कमांड अप्लाई करनी है, देन कमांड अप्लाई के बाद उसको एग्जीक्यूट करने का वो सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए सेपरेट सेपरेट काम करना पड़ेगा। ये चीज़ है भी, एडवांटेजेस हैं फंक्शन के। अच्छा जी, उससे अगला हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ फंक्शन इन पाइथन विद एग्जांपल, के आपने प्रोसेस बताना है फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं पाइथन में। सो फंक्शन बनाने को डिफाइनिंग अ फंक्शन कहते हैं, ठीक है। डिफाइनिंग अ फंक्शन क्या है, फंक्शन बनाने को डिफाइनिंग अ फंक्शन कहते हैं। पाइथन में फंक्शन बनाने के लिए आप क्या करते हो, डिफाइन मीन इसका सिंटैक्स अगर देखो, डिफाइन DEF इसकी कमांड लगाते हो, ठीक है। उसके बाद फंक्शन का नेम लिखते हो, देन ब्रैकेट में पैरामीटर्स लिखते हो, ठीक हो गया। देन उसके बाद नीचे स्टेटमेंट्स लिखते हो। अब इसमें क्या है जी, सिंटैक्स इसका हमने यही देखा कि डेफ डिफाइन फंक्शन, एफ फंक्शन नेम, पैरामीटर एंड स्टेटमेंट। डेफ क्या है, ये पाइथन का कीवर्ड है, ठीक है, ये फंक्शन शुरू करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद क्या है, एफ नेम क्या है, ये फंक्शन नेम है, ठीक है। इसको एफ नेम को क्या कहते हैं, फंक्शन नेम कहते हैं। तीसरी चीज़ इसमें क्या है बच्चों, PARAM, ये क्या है। अब देखें PARM क्या है बच्चों, ये पैरामीटर्स है और उसके बाद स्टेटमेंट है। अगर इनको क्लियरली हम एक्सप्लेन करके देखें तो डेफ क्या है, इट इंडिकेट द कीवर्ड, ये वो कीवर्ड है दैट इज़ यूज टू डिफाइन अ फंक्शन नेम इन पाइथन, जिसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, पाइथन में फंक्शन को नाम देने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद एफ नेम क्या है, इट इंडिकेट द नेम ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन का नाम है, उसको रिप्रेजेंट करता है। ईच फंक्शन शुड हैव अ यूनिक नेम, अब हर फंक्शन का एक अपना यूनिक नेम होता है। फंक्शन इज़ कॉल्ड बाय इट्स नेम, हर फंक्शन को हम उसके एफ नेम से रिप्रेजेंट करते हैं। देन PARAM क्या है, ये पैरामीटर है। दीज आर द फंक्शन पैरामीटर, दीज आर गिवन पैरेंथेसिस, इनको हम ब्रैकेट्स में देते हैं, ठीक है। पहले आप फंक्शन का नेम बनाते हो, देन फंक्शन के पैरामीटर्स को ब्रैकेट्स में लिखते हो। इफ़ देर आर मैनी पैरामीटर, दीज आर सेपरेटेड बाय कोमाज, अगर आपके पास एक से ज़्यादा मतलब 2 3 4 5 पैरामीटर्स हैं तो आप उनको कोमे के साथ सेपरेट करते हो। द एम्प्टी पैरेंथेसिस आर यूज इफ़ देर इज़ नो पैरामीटर, अब जो खाली ब्रैकेट्स लगी होती हैं उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी पैरामीटर नहीं लगाया हुआ। देन स्टेटमेंट्स क्या है भाई, इट इंडिकेट द स्टेटमेंट्स और सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर एग्जीक्यूटेड व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड। अब नीचे जो भी स्टेटमेंट लिखनी होती है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, जब आप फंक्शन को कॉल करते हो तो वो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट होती है जिनको कॉल किया जाता है। क्लियर हो गया। ओके जी, अगर इतने से पॉइंट में किसी भी जगह पर कोई मिस्टेक कोई भी क्वेश्चन है तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक हो गया जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।